इनेलो पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जसवीर जस्सा ने रानिया के जीवन नगर रोड पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के फसली नुकसान का मुआवजा देने की बजाय टालमटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के दौरान ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल के बाद बची हुई फसल को किसान द्वारा पोर्टल पर बेचे जाने को आधार बनाकर शेष बची हुई फसल का मुआवजा देने से इनकार किया है, जो कि किसानों के साथ सरेआम कुठाराघात है। जसवीर जस्सा ने कहा कि किसान हितैषी कहलाने वाली भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हरियाणा के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा ग्रहण करने पर लगाए गए बैन के बारे में भी उन्होंने कहा कि इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री को शीघ्र संज्ञान जरूर लेना। हाँ जी, जसवीर जस्सा जी, आप ये बताएं कि आज प्रदेश की स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम अभी बीच में ही जो संपन्न हुआ, उसके बारे में आप बताएं। हाँ, धन्यवाद ओम जी। आपको पता होगा कि जो मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं हमारे, उनका जो जनसंवाद प्रदेश के अंदर कई दिनों से चल रहा है, उसी तर्ज पे हमारे सिरसा जिला में पिछले दिनों में आए थे और उनका विरोध भी हुआ 3-4 जगह पे। और कल भी आपको पता होगा महेंद्रगढ़ के अंदर 4 घंटे तक जैसे मुख्यमंत्री को बंदी बना के रखा गया, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हो कि हरियाणा की जनता में जनाक्रोश है। सरकार 8.5 साल से सत्ता में आसीन है, तो उन्होंने लोगों से, खास करके किसानों से जो वायदे किए थे, उन पे एक भी पूरा करने का काम नहीं किया। जैसे पिछले 2 महीने से हमारे सिरसा जिला में हेलस्टॉर्म से क्रॉप नष्ट हुई थी और सरकार ने उसकी गिरदावरी करवा करके, स्पेशल गिरदावरी बोलते हैं जिसको, तो कंपनसेट करने का आश्वासन दिया था किसानों को। लेकिन मैं खुद किसान हूँ और जब साइट पे हमने देखा, और किसान बता भी रहे हैं कि फर्ज करो कि किसी के पास 20 एकड़ जमीन है किसान के पास, और 10 एकड़ में उनकी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई ओलावृष्टि से, और 10 एकड़ जो उसकी बची है फसल, तो वो ठीक थी और पोर्टल पे रजिस्टर्ड भी थी वो, और कहीं ना कहीं तो किसान जो 10 एकड़ की बची है बेचेगा, और उसने सरकारी एजेंसी को जिस तरीके से बेची पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन हुई थी, और जैसे ही सरकारी एजेंसी से, जैसे हैफेड ने सरसों खरीद ली, गेहूं किसी ने और खरीद लिया, तो जैसे ही उनके खाते में जो गेहूं की और सरसों की फसल का पैसा आया, तो सरकार ने, जैसे बैंकों के साथ आधार कार्ड से लिंक है और जे फार्म भी है, उनसे मिलान करके उनका, कि सरकार ने ये सोच लिया कि ये 10 किले की जो इनकी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हुई है, ये सरासर गलत है, और जो 10 एकड़ का जो इनको फसल जो सुरक्षित थी उसका पैसा एजेंसियों ने डाला है। सरकार इसी चीज से संतुष्ट होगी कि सरकार, किसान का फसल खराब नहीं हुई, और उनका जो मुआवजा 5 एकड़ का मिनिमम में रखा था इन्होंने, एक क्राइटेरिया था सरकार का, अगर जिसका फसल का बीमा है, इंश्योर्ड थी फसल, उसको तो फुल मिलेगा, चलो बीमा कंपनी ने देना है, अदरवाइज जिसका बीमा नहीं था उसको सरकार ने, चाहे 100 एकड़ था किसी फार्मर के पास, चाहे 50 था, मिनिमम एक क्राइटेरिया बनाया था, 5 एकड़ का मुआवजा हम देंगे। लेकिन जो 5 का देना था, तो उसका भी इन्होंने बिल्कुल दिया नहीं। जो मेरे घर की बात है, मेरा आज भतीजा ही बता रहा था, उनको भी नहीं आया।